Hello everyone, Saurabh Jain this side. Here I come with another video. In this video, I will try to cover maximum shortcuts for the Excel. तो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए शॉर्टकट्स. अराउंड 34 शॉर्टकट्स कीज़ हैं जो आपको ईजी रहेगा एक्सेल यूज़ करते टाइम पे. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट. ऑल बॉर्डर्स. बहुत बार होता है कि आपको बॉर्डर क्रिएट करनी रहती है समथिंग लाइक दिस. तो मैं ये जो कॉलम है मैंने उसको विदाउट बॉर्डर रखा है. तो मैं इसको ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं इसको अप्लाई करके बॉर्डर अप्लाई करना बताता हूँ. इसको पूरा सिलेक्ट किया. इसका शॉर्टकट थी था Alt+H+B+A. ओके, Alt+H+B+A. ये बॉर्डर हो गया. सेकेंड, नो बॉर्डर. अगर मुझे इसी का बॉर्डर वापस रिमूव करना है तो अगेन आई नीड टू प्रेस Alt+H+B+N. Alt+H+B+N. ये बॉर्डर रिमूव हो गया. मैं वापस से Alt+H+B+A कर देता हूँ. कलर फिल. अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैंने ए वाला है से भी मुझे सेम ब्लू कलर करना है तो इसके लिए शॉर्टकट है मेरे पास Alt+H. इससे जो ये वाला फंक्शन बार है वो एक्टिव हो जाएगा. Alt+H. अब मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ. और अब मुझे अगर किसी सेल का कलर रिमूव करना है तो आई नीड टू प्रेस Alt+H+N. तो मैं यहीं का कलर वापस रिमूव करता हूँ Alt+H+N. ओके, मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू कवर 34 शॉर्टकट कीज. देन चेंज फॉन्ट कलर. अगर मुझे किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे ब्लैक की जगह पर रेड चाहिए तो मुझे प्रेस करना है Alt+H+F+C. इससे मेरा ये वाला एक्शन ट्रिगर हो जाएगा. Alt+H+F+C. अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल रेड कलर ले लेता हूँ इस फॉन्ट साइज का. ऐसे इसको चेंज करना है. ओके, अगर मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो इसके लिए मैं एक रॉ डेटा के अंदर आपको बताता हूँ. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंटरस्टेट लाइट है और कैलिब्री है. तो मुझे सबको सेम करना है, सबको कैलिब्री 11 करना है. तो आई विल तो इसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, इसका शॉर्टकट की मैंने दे रखा है यहाँ पर. फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है तो Alt+H+FF प्रेस करना. और फॉन्ट साइज अगर चेंज करना है तो Alt+H+F+S. तो पहले मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ. डायरेक्टली आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं या फिर पूरे को सिलेक्ट करें जो एरिया है Alt+H+FF. यहाँ पर मैं कैलिब्री सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सब सारे फॉन्ट कैलिब्री में हो जाएंगे. देखो, अब मुझे फॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है तो मैं अगेन सबको सिलेक्ट करूँगा Alt+H+FS. तो इससे उसने मेरा यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ का एक्शन पॉइंट है उसे सेलेक्ट कर लिया और मुझे सबको 11 पे रखना है. 11 टाइप के एंटर. सबका साथ में ही चेंज हो गया. ओके, तो मेरा ये कंप्लीट डन. ये भी डन. फॉर्मेट प्रिंटर. ये इसका यूज़ ये रहता है कि मुझे अगर सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, अगर आप देखोगे तो रो फर्स्ट के अंदर सबके अंदर मुझे ब्लू कलर और बोल्ड में चाहिए. तो इससे मुझे चेंज करना मैनुअली मुझे बोल्ड करना पड़ेगा. फिर मुझे कलर जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इसका कलर चेंज करना पड़ेगा. इसकी जगह पे मैं यहाँ पर जैसे मुझे जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको जाकर ये इधर यहाँ क्लिक कर सकता हूँ मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे जाकर, फिर यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ. या फिर मैं जहाँ जो फॉर्मेट मुझे लेना है उस सेल पे जाना है, फिर मुझे Alt+F+P लेना है, सिलेक्ट करना है फॉर्मेट प्रिंटर पे Alt+F+P. यहाँ से वो कॉपी कर लेगा और अब मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे जाके मैं उसे सेलेक्ट करना है सिर्फ. तो उसने मेरा फॉर्मेट कॉपी कर लिया. दिस इज़ हाउ फॉर्मेट प्रिंटर वर्क. ओके, रैप टेक्स्ट. रैप टेक्स्ट का यूज़ कहाँ आता है, अगर आप यहाँ देखोगे ये बहुत लेंदी पूरी लाइन लिखी हुई है, एक्सचेंज रेट और समथिंग. सो दिस इज़ नॉट कमिंग इन द सिंगल रो और आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपरली. तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं. इधर आप इसकी विड्थ इंक्रीज करो तो वो बेटर प्रेजेंटेशन नहीं होता है. आई वुड से Ctrl+Z. इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है रैप टेक्स्ट. Alt+H+W इसका शॉर्टकट की है और ये उसका एक्शन पॉइंट है. तो इससे वो इसकी जो साइज़ है उसको रीसाइज कर देता है ताकि वो विजिबल हो जाता है. और अगर मुझे रैप टेक्स्ट को वापस रिमूव करना है तो अगेन आई नीड टू प्रेस Alt+H+W जो मैंने पहले प्रेस किया था, जो इसका शॉर्टकट की है Alt+H+W.
ओके। मर्ज सेल, इसका कहाँ यूज़ आता है? फॉर एग्जांपल अगर ये पूरी टेबल है मेरे पास और मुझे उसका हेडिंग देना है जो कि रेट्स है, और ये पूरे अभी मेरा सिर्फ ए कॉलम के अंदर है, सेल A1 के अंदर। बट अगर मुझे इसको पूरे को कवर करना है तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूँगा, जहाँ तक मुझे इसकी हेडिंग चाहिए उन सबको मर्ज करना है, तो आई वुड प्रेस Alt+H+M एंड अगेन M। इससे पूरी लाइन जो भी है टिल कॉलम W तक वो मर्ज हो गया है। इसका शॉर्टकट की था Alt+H+M। ओके। अगर मुझे कोई मर्ज सेल है, फॉर एग्जांपल ये ही मैं रेट ले लेता हूँ और मुझे इसे अनमर्ज करना है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा? Alt+HMU, उसको अनमर्ज करने के लिए Alt+HMU। ओके, ये अगेन अनमर्ज हो गया। देन फ्लैश फिल, फ्लैश फिल कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ डेटा है जो सेम है, से लाइक डिटेल्स डिफरेंट है, बट फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रीज़ लिया, कंट्री A B C D, तो यहाँ पर मुझे इसको सेपरेट करना है। तो अगर मैं यहाँ सिर्फ A लिखूँ और मुझे चाहिए कि यहाँ पर B सेपरेट हो जाए कंट्री के नेम्स, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअली B C D सेपरेट करने की जगह मैं सिर्फ सिंगल कंट्री को सेपरेट करूँगा और फिर उसके जस्ट नीचे आकर Ctrl+E प्रेस करूँगा। यू कैन सी फ्लैश फिल, उसने ऑटोमेटिकली मेरे पूरे सारे कंट्रीज़ को सेपरेट कर दिया। यही सेम चीज़ मैं कंट्री में कर सकता हूँ। मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। मैंने कंट्री टाइप किया और मुझे यहाँ के सारी जो भी कंट्रीज़ हैं उसे सेपरेट करना है जो कि कॉमन है, तो आई वुड से ई। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो आपके नेम के अंदर, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर यहाँ पुट कर सकते हो आप मल्टीपल, और फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम किसी का भी टाइप करो, देन यू नीड टू जस्ट पुट Ctrl+E to flash fill. Okay, it will automatically take your first name. Okay, I hope it's clear. Flash fill is done. Then copy upper cells. Okay, for example अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्किंग कर रहा हूँ और मुझे सेम डेटा मुझे जो अपर वाली ये वाले रो के अंदर है 23, वही सेम डेटा मुझे 24 के अंदर भी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ कॉपी एंड देन मैं उसके पेस्ट करूँ यहाँ पर, उसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ? Ctrl+D प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा और इफ़ आई प्रेस Ctrl+D तो जो पूरा 23 का जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो सेम सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ओके, देन पेस्ट स्पेशल जो मैंने अभी यूज़ किया था रिसेंटली जस्ट, पेस्ट स्पेशल कहाँ यूज़ होता है? जब आप फॉर एग्जांपल मैंने इसको फॉर्मेट कर रखा है और मैं अब इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ, बट आई डोंट नीड फॉर्मेटिंग, मैं सिर्फ प्लेन टेक्स्ट चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं सिर्फ नॉर्मल पेस्ट करता हूँ तो वो जो फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में ही कॉपी पेस्ट कर लेता है, और फिर मुझे यहाँ से इधर यहाँ पर आकर पेस्ट से वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ता है। इसका शॉर्टकट है पेस्ट स्पेशल, जस्ट कॉपी करो Alt+ESV वैल्यू। पेस्ट स्पेशल के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पर मैंने सारी फंक्शंस को डिस्क्राइब किया, यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट। तो अभी सिर्फ हमें वैल्यू लेना है, तो मैंने पेस्ट स्पेशल लिया Alt+ESV और मैं प्रेस करूँगा ओके, तो ये सिर्फ वैल्यू ले लेगा विदाउट एनी फॉर्मेट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अप्लाई फिल्टर। अब यहाँ पर कोई टेबल है, बल्क डेटा है, तो मुझे अगर यहाँ फिल्टर अप्लाई करना है, मेक श्योर फॉर फिल्टर के लिए आपके पास सभी पर हेडर्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो भी वो अप्लाई हो जाएगा, बट अगर पूरी टेबल है सब पर आपका हेडर होना चाहिए। तो मैं पूरा डेटा को सेलेक्ट करूँगा जहाँ मुझे फ़िल्टर अप्लाई करना है। सेलेक्ट करने के बाद आई नीड टू प्रेस Alt+AT। तो आप देखो कि जो मैंने सेलेक्ट किया उसके हेडर पे फ़िल्टर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसका शॉर्टकट था Alt+AT। अब वही फ़िल्टर जो मैंने अप्लाई किया, अगर इस फ़िल्टर्स को मुझे रिमूव करना है तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट है, अगेन मुझे Alt+AT ही प्रेस करना है, Alt+AT, तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
ऑल्ट 80 अगेन मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। अभी देखो मैंने सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली ऑल्ट 80 किया, जो भी टॉप एंड हेडर है वहाँ पर ही अप्लाई हो जाएगा। तो उसको वापस रिमूव करना है, जहाँ से मुझे चाहिए उसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट 80। ओके, अभी नाउ आई नीड टू लाइक रिमूव अप्लाइड फ़िल्टर। अगर मैंने कहीं पर फ़िल्टर अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई किया है एक्सचेंज रेट से बाय ईयर वाइज। फॉर एग्जांपल मुझे कोई रेट देखनी थी जस्ट फॉर 2020। मैंने 2020 के अंदर जनवरी, सॉरी टेकिंग टू मच टाइम, दैट्स बल्कि डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ जनवरी मंथ पे फ़िल्टर किया है, तो अभी ये मुझे सिर्फ जनवरी 22 की डेटा फिगर शो कर रहा है। अगर मैं फ़िल्टर जो है वो अप्लाई रखना चाहता हूँ, ये फ़िल्टर्स की जो ड्रॉप डाउन्स है वो रिमूव नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये फ़िल्टर रिमूव करना है जो मैंने अभी अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ, कोई भी एक रैंडम नंबर मैंने ले लिया। अब मुझे सिर्फ जो फ़िल्टर मैंने किया है वो रिमूव करना है, सिर्फ पूरा फ़िल्टर रिमूव नहीं करना है। अगर मैं ऑल्ट 80 प्रेस कर दूंगा तो पूरा आप देखोगे फ़िल्टर भी रिमूव हो गया, राइट। तो मुझे सिर्फ फ़िल्टर जो मैंने अप्लाई किया वो रिमूव करना है, तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट ए सी। ऑल्ट ए सी, उससे क्या हुआ आप देखोगे ये फ़िल्टर अभी भी अप्लाइड है, बट जो मैंने वैल्यूज़ जहाँ पर रो में मैंने फ़िल्टर लगाया था वो रिमूव हो गया है। ओके, दिस इज अगेन डन। फ्रीज द पैनल, फ्रीज द पैनल कब यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल अगर ये लेंथी टेबल है, अगर मैं यहाँ पर पूरे टेबल में पूरा टॉप बॉटम तक आता हूँ और तो मुझे इसकी जो हेडर्स हैं वो शो नहीं होते हैं, राइट, जो कि एक्सचेंज हैं और एक्सचेंज रेट के सिंबल्स हैं। तो इसके लिए मुझे फ्रीज़ करना रहता है, तो मुझे जहाँ से फ्रीज़ करना है टेक्निकली मैं वहाँ पर उसके जस्ट, अगर मुझे ये वाली रो फ्रीज़ करनी है तो मैं आइदर इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ ऑल्ट एच, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एंड फ्रीज द पैनल। या टॉप रो अगर मैंने सेलेक्ट की तो टॉप रो को फ्रीज करना है तो ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इससे अब जब आप ड्रॉप डाउन नीचे जाओगे यू एफ एफ, तो मुझे जस्ट नीचे फॉर एग्जांपल मुझे फोर्थ, लेट मी एक्सपेंड इट, या अब मुझे एक्सचेंज रेट हेडर देखना चाहिए तो मैं जस्ट उसके नीचे वाले कर्सर यहाँ पर कॉलम पे मेरा कर्सर लेके आऊँगा, सेल को सेलेक्ट करूँगा ऑल डब्ल्यू एफ एफ, तो अब ये पैनल फ्रीज हो गया। अब मुझे सिर्फ ये सारे मुझे हेडर्स दिखेंगे। सी, मैं नीचे अगर ड्रॉप डाउन भी जाता हूँ तो मुझे सारे हेडर्स दिख रहे हैं। और इसी फ्रीज को अनफ्रीज करना है तो अगेन यू नीड टू प्रेस ऑल डब्ल्यू एफ एफ, अनफ्रीज हो जाएगा वो। सी, अब वो मुझे हेडर्स नहीं शो हो रहे हैं। ओके, हमने कवर कर लिया फ्रीज अनफ्रीज्ड। रिमूव ग्रिड लाइन्स, इफ यू कैन सी this worksheet, it's showing me without grid lines. Okay, then what I need to do, if I need to see the grid lines, then I will need to press alt w v g. Okay, तो ये grid line show हो गया, right? And if I need to remove the grid lines, what can I do? I directly go into view and uncheck this, तो इससे वो मेरा ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएगा। बट इसका शॉर्टकट है अगेन ऑल्ट डब्ल्यू वी जी। ओके, इससे ग्रिड लाइन शो होता है और रिमूव भी हो जाता है। ओके, देन अप्लाई ग्रिड लाइन भी हो गया। अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट। ओके, इसको मैं शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर अलाइनमेंट डिफरेंट है, ये लेफ्ट अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है, अगेन ये लेफ्ट अलाइंड है। तो मेरे को डेटा को सबको राइट अलाइन करना है और इधर लेफ्ट अलाइन करना है। तो जो जो मुझे अलाइन करना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट एच, ए एल फॉर लेफ्ट अलाइन, ए आर फॉर राइट अलाइन। तो मैं ए एल प्रेस करूँगा तो सारे
ओके, ऑल्ट ए, सारे लेफ्ट में अलाइन हो गए। पहले ये राइट में एक सेल राइट में अलाइन था, इसलिए सबको राइट में ले गया। अब सब लेफ्ट में। अब मैं अगर मुझे सबको राइट में करना है तो ऑल्ट एच ए आर, सब राइट अलाइन हो गए। ठीक है। और मुझे अगर सबको सेंटर अलाइन करना है तो जैसे आप देखोगे सब राइट अलाइन है, तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगा ऑल्ट एच ए सी, तो ये सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है। फॉर अलाइनमेंट इट्स ऑल्ट एच ए सी फॉर सेंटर, जो मैंने अभी किया, ए एल फॉर लेफ्ट, ए आर फॉर राइट। ओके, डन। ओके, अब कोई सेल है उसे मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई जनरल नंबर प्रेस किया है और अभी वो जनरल फॉर्मेट में है, और बट मुझे उसे जनरल फॉर्मेट में और मुझे नंबर फॉर्मेट में करना है, तो मैं यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट करूँ ताकि मुझे 2 डेसिमल्स में व्यू होता है। तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट एच के। ओके, सेल फॉर्मेट कन्वर्ट टू परसेंटेज। अगर मुझे कोई चीज कोई वैल्यू है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया तो ये आना चाहिए मेरा 10%। तो अभी मैं मैनुअली जाकर अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ परसेंटेज, और इंस्टेड मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ शॉर्टकट की इसका है ऑल्ट एच पी, तो डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, दिस इज ऑल्ट एच पी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो बहुत हेल्प करता है एक्सेल के अंदर। अगर मुझे कोई कॉलम और रो को मूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ शॉर्टकट्स हैं, अगर इसे मूव करके मुझे कॉलम बी की जगह पर कॉलम जी के अंदर लेके आना है, तो इसका अदर लॉन्ग लेंदी वे क्या हो सकता है। मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, या मे बी इसे अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो कंट्रोल एक्स करके कट करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा। तो इसका एक शॉर्टकट हो सकता है बिना कट और कॉपी पेस्ट किए। जो भी कॉलम आपको मूव करना है उसको सेलेक्ट करो ड्रॉप डाउन से, फिर शिफ्ट एरो प्रेस करो, और जहाँ पर आपको ये वाला सिंबल साइन दिखेगा मूव वाला, इधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में या राइट हैंड कॉर्नर में, फिर आप उसको राइट क्लिक के साथ में प्रेस करके आप इसे मूव कर सकते हैं। सेम रो के अंदर मुझे करना है तो सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर मुझे वो साइन लेके आना है। फर्स्ट को अगर मुझे यहाँ मूव करना है, ओके, कंट्रोल सेट, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इंसर्ट रो और कॉलम, अगर मुझे कहीं फॉर एग्जांपल ए कॉलम के नियर में लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक और कॉलम इंसर्ट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, इसका शॉर्टकट है सेलेक्ट रो एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड प्लस। 2 बार प्लस नहीं है, ये प्लस तो नॉर्मल प्लस है, आपको अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस देन ये जो प्लस साइन है उसको प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर कर्सर को लेके आया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन मैंने प्रेस किया, तो इंसर्ट का ऑप्शन आता है। अब आपको इधर इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी रो और एनी कॉलम, देन you will select, for example I want to insert any column, okay, I will click OK। तो डायरेक्टली ये एक सेपरेट कॉलम इंसर्ट कर दिया, कंट्रोल जेड। इफ़ आई वांट टू इंसर्ट एनी रो तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करना है, देन आई नीड टू सेलेक्ट एंटायर रो, ओके, तो ये रो इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल जेड। अगर मुझे पिवट टेबल अप्लाई करनी है किसी पे, पिवट टेबल का सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, क्या होती है पिवट टेबल, अभी मैं सिर्फ जनरल ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो जो एरिया है जो मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, मेक श्योर फॉर पिवट टेबल यू शुड हैव द हेडर्स, अदरवाइज पिवट टेबल अप्लाई नहीं होगा। सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट NVT, और ये रेंज सेलेक्ट करने को बोलेगा जो मैंने ऑटोमेटिकली पहले ही सेलेक्ट कर ली थी, क्लिक ऑन ओके, तो ये सेपरेट पिवट टेबल क्रिएट कर देगा। ओके, देन ऑटो फिट कॉलम विड्थ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे कॉलम की विड्थ करेक्ट नहीं है और यहाँ पर रो की विड्थ भी क्लियर नहीं है,
तो फर्स्ट मैं रो की विड्थ को रीसेट करूँगा। इधर मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ हाइट को, या फिर इसका शॉर्टकट है मेरे पास Alt-HOA, रो को हाइट ऑटो एडजस्ट करने के लिए और कॉलम को एडजस्ट करने के लिए Alt-HOI। ओके, तो पहले मैं हाइट को करूँगा Alt-HOA, तो आप देखोगे ये विजिबल हो गया, राइट। और फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा है और मुझे सबके कॉलम को अगर एडजस्ट करना है तो मैं मैन्युअली जाकर यहाँ से विड्थ को एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँ जिसका मुझे करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर सेल को मुझे अगर एडजस्ट करना है तो वहाँ जाकर Alt-HOI, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, मैंने विड्थ लिया। अगर मुझे सिर्फ इसको विजिबल करना है तो Alt-HOI, तो ये सिर्फ इतना इसके पर्टिकुलर विड्थ को एडजस्ट करेगा। तो मुझे इसके लिए सभी को सिलेक्ट कर लो, जो मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा और ऑटोमेटिक आपको सारे विजिबल हो जाएंगे। ओके, दिस इज डन, दिस इज डन। ओके, दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं कोई पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ और मुझे इसी के अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड लाइन में आना है और इसमें ब्लैंक स्पेस देना है, नीचे वाली लाइन में आना है, तो इसके लिए आप एंटर प्रेस करोगे तो नहीं होगा पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो इसके लिए ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करना है, तो वही सेम सेल के अंदर मैं नीचे वाले रो के अंदर आ जाऊंगा, ऐसे मैं टाइप कर पाऊंगा। ओके, अब मुझे लास्ट है एक्सट्रीम आगे। इफ़ आई वांट टू गो, जैसे आपने देखा होगा मैं बहुत एक्सट्रीमली राइट लेफ्ट में जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई लेंदी वर्क पेपर है आपका और उसके एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में जाना टुवर्ड एंड ऑफ द डेटा, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस कोई भी एरो, अगर मुझे राइट में जाना एक्सट्रीम राइट जहाँ पर लास्ट डेटा है मेरा, तो कंट्रोल प्लस राइट, कंट्रोल, अगर मुझे वापस लेफ्ट में आना है कंट्रोल प्लस लेफ्ट, अगर मुझे एंड में जाना है कंट्रोल प्लस डाउन, अगर मुझे अप में आना है तो कंट्रोल प्लस अप। ठीक है, और मुझे कोई रोज सेल्स को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 17 और BC, ओके, इन सबको सिलेक्ट करना था, तो मैंने मैनुअली माउस से प्रेस करके सिलेक्ट किया। इसका शॉर्टकट है मेरे पास, शिफ्ट के साथ एरो की को मूव करना है जिसको आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को B35 और C35 को सिलेक्ट करना था, आई वुड प्रेस शिफ्ट और राइट एरो, इसने सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये भी डन। रैप टेक्स्ट मैंने आपको शो किया था आई गेस, या मैं भूल गया। आई वुड कवर रैप टेक्स्ट अगेन। रैप टेक्स्ट के अंदर क्या रहता है, फॉर एग्जांपल, हाँ मैंने शो कर दिया था ना, राइट, Alt-HW, तो इसका विजिबिलिटी प्रेजेंटेशन के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम रैप टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ओके, मैंने मोस्टली सारे शॉर्टकट्स कवर कर लिए हैं इसके अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत यूज़फुल होगा। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, सी यू सून।